वैसे अम्मा, घर में गाड़ी होने का तो फायदा हो गया। ये कितने में? ये देखिए तो कितना है। अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छी हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शिफाली। शिफाली? कोयल की फ्रेंड और इसकी कलीग। अच्छा हाँ हाँ, कोयल की फ्रेंड। नहीं आंटी, मैं कोयल की फ्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ कलीग ही हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे और नहीं तो क्या, मैंने ना उसे अपनी शादी में इनवाइट किया था। उसने मेरी शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। अच्छा, कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया? हाँ, उसने मेरा कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। समझने की कोशिश करो अम्मा, तुम लोग तो उस कोयल का साथ देते रहते हो, और हमारा माधवन देखा ना, सुबह मुझसे कैसे बात करके गया कि मेरे और कोयल के बीच में तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि कोयल उसके पीठ पीछे ऑफिस में प्रमोशन कैसे ले रही है। बड़ी आई प्रमोशन लेने वाली सबके सामने कितनी सती सावित्री बनती है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उड़ रही है ये कोयल। इस पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। मागो, कितनी बदबू, पूरे घर में बदबू फैली हुई है। हाँ माँ, घर में तो बैठने से भी चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं क्या फंसा है बाथरूम के पाइप में। चलो समय पर नाली साफ करने वाला आ गया, अब वही देखकर बताएगा कि क्या नाली में फंसा हुआ है। कौन हंसा है? मशीन कहाँ है तुम्हारी? कान की मशीन कहाँ है? भाभी, पाइप अंदर से पूरी तरह चौक हो चुका था। ये देखिए क्या निकला अंदर से। अरे ये तो मेरी मशीन है, मिल गई। वाह, क्या बात है, मिल गई। ये वही मशीन है ना कान की? हाँ, वही मशीन है, लेकिन पता नहीं नाली में कैसे चला गया। वैसे अम्मा, ये मशीन कितने की थी? 4-5 हजार की होगी। 4-5 हजार की? इसे सस्ती वाली भी मिलती है ना? लेकिन उस बड़ी मशीन से अंकल को तकलीफ होती थी, इसलिए मैडी ये छोटी वाली मशीन लेकर आया है ना अंकल? इतने प्यार से उनके लिए मशीन लेकर आया, लेकिन देखो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। अब भाई जमाई की कमाई है, उसे नाली में फेंको या कहीं और फेंको, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों फेंकूंगा अपना मशीन नाली में? इस मशीन के बिना मुझे कितनी तकलीफ होती मैं ही जानता हूँ। दिन में 10 बार की करके मुझे तो मारती रहती हो सबके सामने। चलिए कोई बात नहीं अंकल, अब आप इतना परेशान मत होइए। आपने परवाह नहीं की, कोई बात नहीं। मैडी एक लाया तो दूसरी भी ले आएगा ना। और वैसे भी हमारे घर तो पैसों का पेड़ लगा है ना, तोड़ो और नोट हाथ में। तुम रुको, ये लो। जानती हूँ ज्यादा है, पर तुमने मेहनत भी बहुत की है। और वैसे भी इस घर में खर्चा वहां से होता है और चुकाया यहाँ से जाता है। मैडी, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी, स्पेशली अब जब उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में। मैडी, मुझे बहुत अजीब लगेगा, हम पार्टी कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यही तो वो चाहते हैं कि तुम मेरी तरफ पार्शियलिटी करो और वो तुम्हें पकड़ लें, और तुम ऐसे बिल्कुल मत होने देना कोयल। उन्होंने तुम्हें कितनी इज्जत दी, कॉन्फ्रेंस हॉल में पार्टी करने का मौका दिया कोयल। हमने पूरे ऑफिस को बुलाया, अब सबको मना करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ, और कुछ नहीं तो तुम ये पार्टी सबसे ज्यादा डिजर्व करती हो। मैं क्या करूंगी पार्टी में जाके? हाँ, मेरा दोस्त मैडी तो पूरी रात फाइल सबमिट करता रहेगा। व्हाट द, तुम्हें अपने दोस्त मैडी के काम करने की स्पीड पे भरोसा नहीं है? एक बार बैठूंगा ना, 2 घंटे में सब काम खत्म कर दूंगा। तुम जब तक पार्टी में सबको हाय हेलो करती रहोगी ना, चुपचाप पार्टी में घुसूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैडी हैज कम लेट। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मूड बनाओ, घर जाओ, तैयार हो, पार्टी करने के मूड में आओ। मैं तब तक सारे काम खत्म करता हूँ। ओके ठीक है। सुनो,
बार के चिक चिक और मैं भी कुछ नहीं कहती। और मेरी बेटी विद्या इस बार बिल्कुल सही कह रही है। इन लोगों को रुपए पैसे की कोई कदर ही नहीं और माधवन इतनी मेहनत से कमाता है। पारो, तुम इसमें बीच में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। हर बार तुम घोष बाबू की तरफ से कुछ भी बोलती रहती हो। कैसी बात कर रही है लीला जी आप? घोष बाबू जब भी कुछ गलत करते सबसे पहले मैं डांटती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरी बात सुनिए, और गलती हो गई, कोई जानबूझकर नहीं गिराया उन्होंने। और एक और बात, माधवन का ख्याल मुझे भी है, हम सबको है, और भूल तो सभी से हो जाती है ना। हाँ लीला आंटी, आप दोनों किसने लग गए? तानी तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। अंकल को मशीन पहनने में पहले से प्रॉब्लम थी। जिस दिन आई थी उस दिन भी झगड़ा हुआ था, बताया मुझे अम्मा ने। अब हो सकता है कि अंकल को मशीन ना पहननी हो, उसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने फेंक दी हो। विद्या, सोच समझ कर बोला करो, और हर बात में बोलना ही है ये जरूरी तो नहीं। क्यों ना बोला करूं आंटी, और आवाज नीची करके बात कीजिए, क्योंकि ये घर अम्मा, आपा और उनके तीनों बच्चों का है। कितनी मेहनत से मैडी उनके लिए मशीन लेकर आया था, लेकिन 2 दिन में ऐसी हालत कर दी आप लोगों ने उस मशीन की। और किस हक से आप मुझे चुप रहने के लिए बोल रही हैं? क्योंकि माँ आपसे बड़ी है विद्या का। और माँ, अम्मा, इतनी बड़ी क्या बात हो गई जो आप सब एक दूसरे से इस तरह से बात कर रहे हैं? यही तो हम जानना चाहते हैं कोयल। बाबा की कान की मशीन गलती से बाथरूम की नाली में क्या गिरी? इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है। हमें सुनाया जा रहा है कि मैडी की मेहनत की कमाई हुई चीजों की हमें बिल्कुल कदर नहीं है। बाबा, क्या ये आपको पता था ना कि वो मशीन कितनी महंगी है? फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और तानी दी, बात तो है ना गुस्सा होने वाली। जब इतनी महंगी मशीन अगर 3 दिन में खराब हो जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। बाबा, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। क्या बात है, एक जान नुकसान करे और दूसरी जान ईमानदारी का ढोंग। कोयल भाभी, एक बात बताओ, क्या तुम अपने कॉलेज की ड्रामा टीम में काम करती थी? नहीं, इसलिए पूछा क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो तुम, लेकिन सच कब तक छुपाओगी? आपका क्या मतलब है? आपका मतलब बिल्कुल साफ है कोयल भाभी। इतना सब कुछ जानने समझने के बाद भी आप ऐसे नाटक कैसे कर सकती हैं? बोलिए। मैंने सुबह जो कुछ भी कहा सबको बहुत बुरा लगा। सब कहते हैं कि मेरी जबान तेज है। हाँ, मानती हूँ कि तेज है, लेकिन गलत कभी नहीं बोलती। मैडी तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है। वो ये मानता है कि तुम पवित्र हो, सच्ची हो, कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि क्या तुमने वाकई मैडी और परिवार से कभी झूठ नहीं बोला? और एक बात, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमारे परिवार के मामलों में जज बनो। तुम पूरे परिवार से कहकर ये गई कि तुम अपनी दोस्त की मेहंदी में जा रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम वहां गई ही नहीं। इससे पहले कि हम कोई और मतलब निकालें, सच क्या है खुद ही बता दो। होश में रह के बात करो विद्या। मतलब क्या है तुम्हारा कि हमारी कोयल कुछ गलत? बस तानी, सही गलत क्या है तुम मुझे मत बताओ। रात भर घर की औरतें घर से बाहर रहे, ये शायद तुम्हारे यहाँ सही होगा, लेकिन हमारे घर में नहीं। अक्का, अम्मा, मुझे माफ कर देना। मैंने आप लोगों से झूठ कहा, लेकिन सच क्या है वो मैं आप लोगों को इस वक्त नहीं बता सकती। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है मैडी के लिए किया है, आप सबके लिए किया है, इस परिवार के लिए किया है। और हाँ, जब आप लोगों को सच पता चलेगा ना, आप लोग भी मेरा साथ देंगे। फिल्में बहुत देखती हो ना आप कोयल भाभी, किसी फिल्म का ही डायलॉग है ये। लेकिन मेरा दिमाग ना रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो पुरानी जितनी भी बातें हुई है ना, उन सबको जोड़कर कारण जानना चाहता है, मतलब जानना चाहता है। प्रमोशन से एक रात पहले आप घर के बाहर थे, किसके साथ ही ऐसा क्या कर रही थी कि प्रमोशन तुम्हें मिला, मेरे डैडी को नहीं? बोलो। आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ।
अम्मा, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? हेलो, हाँ मैडी, हाँ मैं बस तैयार होके निकल ही रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी फटाफट से काम खत्म करके आ जाना पार्टी में, ठीक है? घर में इतनी टेंशन है और तुम चली पार्टी में? वो अक्का, मैडी ने कुछ ऑफिस फ्रेंड्स के लिए गेट टुगेदर रखा है। चलो ठीक है, फिर हम सब भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। उन लोगों से भी मिल लेंगे जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, पता तो लगे कैसे लोगों के साथ काम करते हो तुम लोग। अक्का, वो फॉर्मल पार्टी है ऑफिस फ्रेंड्स के लिए। तो घर वालों का कोई हक नहीं बनता? अगर विद्या अक्का ने जिद की और वो वहाँ चली आई तो मैडी के डिमोशन की बात सबको पता चल जाएगी। पहले ही इतना टेंशन है। अक्का, वहाँ पर सिर्फ ऑफिस स्टाफ अलाउड है, घर वाले लोग भी अलाउड नहीं है। जाओ, तुम जाके तैयार हो जाओ, माधवन इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी आई है ऑफिस वालों के सामने आने से हमें रोकने वाली। मैं भी तो देखूं कि ये कैसा ऑफिस है जहां एक रात गायब रहने वाली को इतना बड़ा प्रमोशन मिल जाता है। मैं तो जाके ही रहूंगी अब। कुछ तो है मेरे दिल में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.